राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे गुजरात के चालुक्य वंश अहिल्यावाड़ा। गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज थे, जो 942 में शासक बने थे और 996 तक राजा रहे थे। चालुक्य वंश के संस्थापक, इनकी राजधानी अहिल्यावाड़ा थी। मूलराज प्रथम के बाद भीम प्रथम बने। भीम प्रथम के बाद उसके पुत्र कर्ण बने, फिर जय सिंह सिद्धराज बने, कुमारपाल बने, फिर अजयराज, फिर मूलराज द्वितीय और फिर भीम द्वितीय। ये शासक क्रमश बने गुजरात। भीम प्रथम इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और इसके समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो ये वाला प्रश्न आता है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उसमें गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम था। भीम प्रथम ने खलचूरी शासक कर्ण के साथ मिलकर परमार भोज को पराजित किया था और धारा नगरी को लूटा था। भीम ने कर्ण के साथ मिलकर। भीम प्रथम के मंत्री विमल शाह ने विमल शाही मंदिर देलवाड़ा में बनाया था, जिसका शिल्पकार कीर्तिधर था। भीम के बाद उसके पुत्र कर्ण ने त्रिलोक्यमल के साथ उपाधि धारण करके शासन किया था, त्रिलोक्यमल। फिर अगला शासक बना जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज 1054 में से 1153 ईस्वी तक शासन रहा। ये महत्वपूर्ण शासक था। इसके दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र रहते थे, जिसने कुमारपाल चरित्र, अष्टादश शस्त्री, त्रिशिष्टा सलाका पुरुष चरित्र आदि की रचना की। हेमचंद्र ने 3.5 करोड़ श्लोक लिखे। सिद्ध हेम व्याकरण ग्रंथ हेमचंद्र द्वारा लिखित गया है। इसकी माता मैनल देवी उसकी संरक्षिका थी। विरोचन राज्य का रचयिता श्रीपाल जय सिंह के दरबार में था, यानी श्रीपाल नामक कवि वो जय सिंह के दरबार में था। विरोचन नामक राज्य का रचयिता। मालवा के शासक यशोधर्मन की विजय के उपलक्ष्य में जय सिंह ने अवंतीनाथ की उपाधि धारण की। जय सिंह ने मालवा के नरेश था, जो परमार शासक यशोवर्मन पर विजय की थी। यशोवर्मन परमार शासक था, इसने विजय पर अवंतीनाथ की उपाधि धारण की थी। जय सिंह शिव था, जिसने सिद्धपुर में महाकाल मंदिर का निर्माण कराया, सिंह संवत चलाया। मुस्लिम लेखक ओफी ने कहा कि जय सिंह ने खंभात में मस्जिद जीर्णोद्धारण के लिए 1 लाख रुपये अपने कोष से दिए और जय सिंह ने सोमनाथ मंदिर की यात्रा लगने वाला तीर्थकरण को समाप्त किया। जय सिंह ने चौहान नरेश अनुराज को हराया, किंतु बाद में अपनी पुत्री कंचना देवी का विवाह भी कर दिया। फिर अगला शासक बनता है कुमारपाल। 1153 से 1172 में महत्वपूर्ण शासक था। ये जैन था। मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। कुमारपाल ने अंतिम रूप से जय सिंह सूरी, जो कुमारपाल का कवि था, जय सिंह सूरी, जिसने कुमारपाल चरित्र लिखी थी। कुमारपाल अपने राज्य में मंदिर के उत्पादन बिक्री कर प्रतिबंध लगा दिया था। जुआ वेश्यावृत्ति पर भी रोक लगा दिया था, यानी इसने बिक्री कर पर प्रतिबंध लगा दिया, मदिरा पर, जुआ वेश्या पर रोक लगा दिया था। कुमारपाल आचार्य शिवचंद्र के प्रभाव में होकर शिव धर्म छोड़कर जैन धर्म स्वीकार कर लिया। ये जैन बन गया था। जय सिंह शिव था, कुमारपाल जैन था। हेमचंद्र ने कुमारपाल को परमहंस कहता था और कुमारपाल ने पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसने मदिरा पर लगाया, बिक्री कर पर, वेश्यावृत्ति पर, जुआ, पशुवध पर प्रतिबंध लगाया था। जैन था। अपने व्यवसाय बंद करने की वजह 3 वर्ष की आयु बराबर क्षतिपूर्ति भी की। अगला शासक बना अजयराज। 1172 से लेकर 1176। कुमारपाल के उत्तराधिकारी अजयपाल को जैन परंपरा में जैनों की 17 संघ के रूप में वर्णित किया गया। अपने राज्य में जैन साधुओं की हत्या करवा दी तथा कुमारपाल पर अनेक जैन मंदिरों को तुड़वा दिया। शिव को राज्य में उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। इसने अपने सेवकों को राज्य में उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। शिव था। मूलराज द्वितीय 1176 से 1078 अबू के निकट
का संघ का मैदान 1178 में महमूद गोरी को हराया था। महमूद गोरी को हराया था। भीम प्रथम के टाइम गजनवी का आक्रमण हुआ था सोमनाथ मंदिर पर, और मूलराज द्वितीय के टाइम में गोरी को हराया था। मूलराज द्वितीय की सबसे दायिका देवी जो मोहम्मद गोरी के विरुद्ध आबू के युद्ध में सेना का संचालन किया था। चालुक्य वंश का अंतिम महान शासक भीम द्वितीय था, जो 1178 से लेकर 1238 तक शासन किया, लंबा समय शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण कर अहिलावाड़ा को लूटा था भीम सेकंड के टाइम। भीम द्वितीय के समय वास्तुकार तेजपाल ने देलवाड़ा में लूणू साई नेमीनाथ मंदिर बनवाया, जो शोभन देर का वास्तुकार था, जिसे देरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं। चालुक्य के बघेल शासकों का शासन रहा गुजरात पर। वास्तुपाल तेजपाल द्वारा निर्मित देलवाड़ा के नेमीनाथ मंदिर अबू वास्तव में बघेल शासक वीर धवल के समय बना था। जो अबू का जैन मंदिर था वो बघेल शासक वीर धवल के समय बना था, और बघेल पार में चालुक्यों के सामंत थे। भीम द्वितीय के समय बघेल शासक लवण प्रसाद उसका पुत्र वीर धवल चालुक्य शासक के वास्तविक शासक बन गए। उदय सुंदरी कथा के लेखक सोडल द्वारा प्रबंध चितामणि के लेखक मेरुतंग चालुक्य शासकों के समय की है। जो उदय सुंदरी कथा है सोडल द्वारा लिखित और प्रबंध चितामणि मेरुतंग की, ये चालुक्य शासकों के समय की लेखनी है। चालुक्य शासकों द्वारा तीर्थ यात्रियों से कूट नमक कर दिया जाता था। चालुक्य जो बघेल शासक थे उसके द्वारा तीर्थ यात्रियों से कूट नमक कर दिया जाता था। चालुक्य शासकों में उमापति लबद उमा देव की, जिसे प्रतीत होता है कि उसकी राजधानी राजधर्म सेव था।